दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें या घटनाएं होती हैं जो लोगों के बीच हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसी ही एक जगह है जापान में, जिसे पूरी दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट यानी आत्महत्या करने वाला जंगल के नाम से जाना जाता है। ये हरा भरा और सुंदर दिखने वाला जंगल अपनी डरावनी कहानियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं इस जंगल को लेकर लोगों में कई तरह की मान्यताएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूतों का वास है जो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिडन हॉर्न्स पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आकाश। आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए इस रहस्यमयी जंगल के अद्भुत और डरावने रहस्यों में झांकते हैं। ओकिगहरा जंगल जापान के टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और 35 स्क्वायर किमी के बड़े एरिया में फैला हुआ है। ओकिगाहारा जापान के फुजी पर्वत की तलहटी में स्थित है। इतना ही नहीं, ये जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ से निकलकर आना बेहद मुश्किल है। जैसे ही आप ओकिगहरा जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको चेतावनियां पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि अपने बच्चों और परिवार के बारे में ध्यान से सोचें। आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया हुआ कीमती तोहफा है। आमतौर पर जंगल में खतरनाक जानवरों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन जापान के ओकिगहरा नाम के जंगल में लोगों को आत्महत्या न करने पर जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस जंगल में आत्माओं का वास है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार साल 2003 से इस जंगल में करीब 105 डेड बॉडीज खोजी जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर बुरी तरह सड़ चुकी थी, वहीं कुछ को जंगली जानवरों ने खा लिया था। जापान की सरकार अब लोगों को आत्महत्या करने से रोकने के प्रयास में ओकिगहरा में होने वाली आत्महत्याओं के आंकड़े नहीं देती है। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले ओकिगहरा जंगल में आए हैं। यही वजह है कि इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास के पन्ने पलटे तो लगभग 1000 साल पहले यहाँ बस बहता हुआ लावा था। दरअसल साल 864 में जापान के माउंट फूजी में 6 महीने तक भयंकर विस्फोट हुआ था। उस दौरान आसपास के कई गांव दब गए। पिछले कई 100 सालों में उस जमे हुए लावा की जगह एक उलझे हुए घने जंगल ने ले ली है। इसी जंगल को आज ओकिगहरा नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली ये है कि जंगल में कंपास या मोबाइल जैसे उपकरण भी काम नहीं करते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा ने मिट्टी का रूप ले लिया है, जिसमें आयरन भारी मात्रा में होता है। मैग्नेटिक आयरन के चलते कंपास की सुई हर वक्त हिलती रहती है और सही मार्ग नहीं दिखा पाती है। वहीं मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आता है। इस वजह से अगर कोई फंस जाता है तो जंगल के बाहर संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। ओकिगाहारा को भूतिया गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के निवासी और पर्यटक दावा करते हैं कि वे अजीब आवाजें सुनते हैं और पेड़ों के बीच से अजीब आकृतियां देखते हैं। यहाँ की काली रातें और घना जंगल इस जगह को और भी डरावना बना देते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल के अंदर कई अदृश्य आत्माएं हैं जो यहाँ आत्महत्या करने वाले लोगों के साथ रहती हैं। यह स्थान मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर लोगों को और भी अधिक प्रभावित कर सकता है। ओकिगाहारा के रहस्यमयी जंगल के बारे में स्थानीय लोगों की अलग अलग राय है। आइए जानते हैं कि इस जंगल के बारे में स्थानीय लोग क्या कहते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह जंगल बहुत डरावना है। हम रात के समय यहाँ नहीं जाते क्योंकि हमने कई बार अजीब सी आवाजें सुनी हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ कई सालों से लोग आत्महत्या करने आते हैं। यह जगह मानसिक रूप से कमजोर लोगों को और भी उदास कर देती है। हमने सुना है कि यहाँ रात के समय भूत प्रेत दिखाई देते हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ आने से मना करते हैं। यह जंगल हमारे पूर्वजों के समय से ही डरावना माना जाता रहा है। मैंने बचपन में सुना था कि यहाँ आत्माएं बसती हैं और रात में यहाँ जाने की मनाही होती थी। कई बार हमने यहाँ अजीब आवाजें सुनी है। हमारे गांव में कई लोग इस जंगल के बारे में भयानक कहानियां सुनाते हैं। कई बार पर्यटक यहाँ आते हैं और खो जाते हैं। हमने देखा है कि यहाँ के पेड़ों के बीच अजीब चीजें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ओकिगाहारा में अदृश्य आत्माओं को महसूस किया है। एक पर्यटक ने बताया कि जब वह जंगल में खो गया था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार मुड़कर देखता, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता था। यह एहसास इतना भयावह था कि उसने खुद को वहां से भागते हुए पाया। इस घटना के बाद वह व्यक्ति कभी भी ओकिगाहारा के जंगल में नहीं गया। ओकिगाहारा में कई लोगों ने अजीब और भटकती हुई आत्माओं की आवाजें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय जंगल में रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि लोगों का दिल बैठ जाता है। ओकिगाहारा के बारे में स्थानीय लोगों के अनुभव और कहानियां इसे और भी रहस्यमय और डरावना बना देते हैं। जापान सरकार और कई स्वयंसेवी संगठन इस समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जंगल के अंदर चेतावनी संकेत लगाए हैं और लोगों को आत्महत्या से रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किए हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ओकिगाहारा की रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिडन हॉन्ट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप भविष्य में किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।